ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा जीवन में हमारे हिसाब से कुछ होता नहीं है, सब कुछ भगवान के हिसाब से होता है। मैं 3 दिन से ट्रेन का तत्काल बुक कर रहा हूँ। तीनों दिन नहीं मिलता। आज का टिकट था, मैंने हमारे डिवोटी बेचारे 2 दिन प्रयास किए तो हुआ नहीं, तो उन्होंने फर्स्ट एसी में बुक किया। थर्ड एसी ट्राई किया, हुआ नहीं। सेकंड नहीं हुआ, तो बेचारे आज ने फर्स्ट एसी में, कल फर्स्ट एसी का बुक किया था, आज उसका वेटिंग लिस्ट बन आया। तो हमको लगा एक ही वेटिंग लिस्ट है, तो ऐसे तो 2,000 में होने वाला 4,000। मैं बोला, मैं बिना पूछे उसने कर दिया। मैं बोला ठीक है, अभी क्या करेंगे। तो फिर देखा कि एक वेटिंग लिस्ट था, हमने सोचा ठीक है मिल जाएगा। लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, वो वेटिंग लिस्ट का वेटिंग लिस्ट रह गया। मैं सोचा ठीक है, अभी राधा रानी वृंदावन में रखना चाहते हैं और 2 दिन तो रहेंगे हम लोग। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग कुछ सोचते हैं, भगवान का कुछ और प्लान रहता है। अफकोर्स हमको संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भटक जाते हैं कभी कभी। इसलिए हमको हर चीज में भगवान का आयोजन देखेंगे तो फिर हम लोग सतर्क रहेंगे और अच्छे से रह सकते हैं। नहीं तो बहुत माया का प्रभाव होता है, और हम लोग भगवान का जो उनका कृपा है, उनका उनकी इच्छा है, उसको जान नहीं पाते। इसलिए बहुत तकलीफ होता है, और हमें भी तकलीफ होता है और बाकी लोगों को भी तकलीफ होता है, और हम दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। अभी मैं गुस्सा कर सकता हूँ उसके ऊपर, अरे 3 दिन से प्रयास कर रहे हो, टिकट तो बुक नहीं किया ठीक से, और आज तो बेचारे ने फर्स्ट एसी किया। कभी गया नहीं फर्स्ट एसी में, उसका टिकट तो 4,000 था। अभी मैं उसके ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ, पहले तो आपने इतना, आपको जो पैसा तो वापस आ जाएगा अभी, लेकिन इतना पैसा खर्च करके खर्च नहीं हुआ अभी। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कि उसने प्रयास किया लेकिन हुआ नहीं, तो हम लोग किसी को निंदा नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हुआ, इसने किया नहीं। नहीं, अभी उसने जो प्रयास था उसने किया, भगवान का इच्छा नहीं तो क्या कर सकते। और मेरे लिए भी अच्छा है, धाम में रहेंगे, भगवान कृष्ण बलराम का, राधा श्याम सुंदर का दर्शन करेंगे। इस प्रकार से जब हम लोग भगवान का इच्छा को स्वीकार करते हैं, मन ना बहुत शांत हो जाता है। नहीं तो बहुत मन विचलित हो जाता है, अरे मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से, अरे कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं होता है इस दुनिया में। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारा, या हमारे हिसाब से होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। और धीरे धीरे हमको भगवान का भक्त बनना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान इस प्रकार से चाहते हैं, और उनको सही तरह से सब कुछ पता है, जो हमारे लिए जरूरी है उसी प्रकार वो आयोजन करते हैं, है ना? तो आपको, हालांकि ये हमारे भगवत गीता का श्लोक के ऊपर नहीं है, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। तो इधर हम लोग प्रयास करेंगे आज। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि हम ध्यान योग के ऊपर इतना ध्यान कर रहे हैं। बोलेंगे कि प्रभु जी हमको ध्यान योग के क्या मतलब है, हमको तो भक्ति करना है। नहीं, भगवान ने दिया तो थोड़ा बहुत हम उसके ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। और हाँ, ज्यादा भी इसके ऊपर अ, जो जितना हमारे लिए जरूरी है उतना सीखने का तो प्रयास करेंगे। हर एक
जिससे बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, स्पेशली इस श्लोक में। और क्योंकि ये आप देखेंगे, इससे पहले वाले दो श्लोक में अच्छे अच्छे विषय बताते हैं कि किस प्रकार से मन को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रैक्टिकल अध्याय है पूरा भगवत गीता का। क्योंकि बहुत सारा चीज भगवान बहुत मन को कैसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए, और इस प्रकार से बहुत सारे भगवान बताते हैं। तो इसमें शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। भगवान बोलते हैं कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, इधर भगवान बताना क्या चाहते हैं इस प्रकार से, मतलब इतना उनको प्रयास करना पड़ता है इस स्थिति को पहुंचने के लिए। और हम बोलते हैं जो भक्ति योगी है वो इस प्रकार से ज्ञान योगी से भी बढ़कर है। मैं बोलेंगे अरे ज्ञान योग से भी बढ़कर है, तो इससे तो ज्यादा करना पड़ेगा ना उसको। इसको धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि को द्वारा समाधि में स्थित होकर। तो समाधि में स्थित होना मतलब हर समय उस परमात्मा को ध्यान करना। तो हमें भी समाधि स्थिति को पहुंचना चाहिए, लेकिन हम योगी का समाधि में नहीं पहुंचते। भक्तों का समाधि कैसे होता है? हर समय कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते हैं। अभी यशोदा माई को देखेंगे, यशोदा माई भी समाधि स्थिति में है। अब बोले क्या समाधि है? यशोदा माई सुबह सुबह उठती हैं और अपने दूध निकालने में लग जाती हैं, फिर मक्खन बनाती हैं, फिर उसके बाद पहले जाके गाय को चारा देती हैं, दूध निकालती हैं, फिर आके दूध उबालते हैं। दूध उबालते समय कल का लगाया हुआ दही को लेके वो मक्खन बनाती हैं। और अलग अलग बोलते हैं कि एक साथ 50 चूल्हा चलता है यशोदा माई। पूरा दिन भर सेवा करती रहती हैं। अभी बोलेंगे समाधि कैसा है ये? क्योंकि हर समय उनका यही चिंतन रहता है कि कृष्ण का कैसे सेवा किया जाए, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। यशोदा माई के पास, नंद बाबा के पास 9,000 गायें हैं, और उसमें से 108 गायों को बहुत स्पेशल घास खिलाया जाता है, और उनको उनसे निकला हुआ दूध को 8 गायों को पिलाया जाता है। उस दूध को बोलते पद्मगंध। उस दूध का सुगंध कमल पुष्प की तरह होता है, और उस दूध को पीने वाले ये गाय फिर दूध देते हैं 8। और उस दूध को यशोदा माई खुद अपने हाथों से उसको उबालती हैं, उसके द्वारा दही बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं। क्योंकि यशोदा माई को बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते रहते हैं कि आपका लाला खाना चोरी कर रहा है, हमारे घर में आके माखन चोरी कर रहा है, दूध दही सारा। यशोदा माई को लगता है कि शायद हमारे घर का दूध का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसको अच्छा क्वालिटी बनाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, तो कृष्ण कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको चोरी करने के लिए। तो इस प्रकार से यशोदा माई बहुत ध्यान से, उनको लगता है कि शायद हमारे काम वाले ठीक से काम नहीं करते, इसलिए सही क्वालिटी नहीं बन रहा है। उनकी दूध का क्वालिटी तो हमने इतने अच्छे गायों से निकाला है। तो यशोदा माई खुद हाथों से, हालांकि उनके पास इतने सारे नौकर चाकर हैं, फिर भी खुद होकर सब कुछ कृष्ण के लिए बनाती हैं, और पूरा दिन भर कृष्ण के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं। क्या बनाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, और कृष्ण भी एकदम मजे में पूरा दिन भर खाते रहते हैं। यशोदा माई उनको खिलाती रहते हो, मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या होगा।
और कृष्ण भी एकदम मस्त, दिन भर मैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, संदेश चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, वो भी खाते रहते। तो इधर तो यशोदा माई योगी कैसे, ये भक्ति योगी है जो दिन भर कृष्ण के स्मरण में है, उनका कोई और विचार आता ही नहीं है उनके मन में। रात में सपनों में भी जो कृष्ण के जो मित्र हैं और बाकी जो भी वृंदावन वासी हैं, दिन भर कृष्ण का सेवा करते हैं, और रात में सपनों में भी उनको सिर्फ कृष्ण का सेवा ही आता है, बस कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। ये भक्त है। तो इधर हम देख रहे हैं कि जो योगी वो समाधि स्थिति में है, और जो भगवान के भक्त हैं वो भी इसी को भी समाधि बोलते हैं। जब मन एक वस्तु के ऊपर का करीब करीब आधा घंटा तक आप ध्यान कर सकते हैं, मतलब कुछ भी और नहीं आ रहा है, बस मन ऐसे ही एक एक वस्तु के ऊपर स्थिर हो गया, तो उस व्यक्ति को समाधि स्थिति बोलते हैं। अभी हम लोग ट्राई करते हैं, एक ध्यान करने के लिए आंख बंद करके 1 मिनट किसी चीज को ध्यान करने का प्रयास करते हैं, 1 मिनट के अंदर ही मन 1000 जगह भागता रहता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन समाधि स्थिति में उस व्यक्ति को कहीं दौड़ता नहीं। तो भक्ति योगी जो ब्रजवासी यशोदा माई है, उनका मन भी कृष्ण के सिवा और कहीं जाता ही नहीं है, पूरा समाधि स्थिति है। तो उधर जो समाधि स्थिति में योगी है वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन यशोदा माई सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का सेवा। तो हमें भी जीवन में इस चीज को प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का सेवा का स्मरण करें एटलीस्ट। तो दिन में हमने कितना समय तक कृष्ण का स्मरण किया है, कितना समय तक कृष्ण का सेवा के बारे में सोचा है। ठीक है, जिन जिन का 16 वाला हो रहा है बोल सकते हैं, प्रभु जी 2 घंटा तो मैंने प्रयास किया भगवान का सेवा करने का, स्मरण करने का। फिर उसके बाद क्या, अभी तो हमारा 1 घंटा का क्लास चलता है, तो 1 घंटा हम बोल सकते हैं प्रभु जी हमने 1 घंटा तक हमने भगवान के ऊपर स्मरण किया, एटलीस्ट भगवान के बारे में सुना है। बाकी के समय भी हमको कुछ ना कुछ भगवान को करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए लोग वो बोलते हैं कि एक समय होने के बाद व्यक्ति को अपने पारिवारिक जीवन से उनको थोड़ा मुक्त होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उनको मौका मिलता है भगवान का स्मरण करने का। इसलिए पूरी तरह से अपने सारे चीजों को भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अभी पहले तो कॉलेज होता है, पढ़ाई होता है, उसके बाद शादी, फिर जब बच्चे आ जाते हैं बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को बड़ा करो, उसके बाद बच्चों का शादी होता है, उसके बाद बच्चों का बच्चे हो जाते हैं। तो उस प्रकार से हमारा पूरा समय परिवार में चला जाता है। तो कृष्ण का स्मरण कब करेंगे, कृष्ण का ध्यान कब करेंगे, कृष्ण का सेवा के प्रति जिनको भगवान के प्रति आसक्त है, मतलब हमको लगता है कि अरे जीवन का यही लक्ष्य है और कुछ करना नहीं है, मुझे भगवान का स्मरण, तो उनके मन में ये विचार होना चाहिए एक न एक दिन में पूरी तरह से अपने इस सांसारिक जीवन से मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं पूरा समय भगवान का सेवा में लगूं, नाम जप करने में, भगवान का कीर्तन करने में, भगवान का कथा सुनने में। क्योंकि एक समय के बाद क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर जिम्मे ऐसा तो पूरा जीवन करना चाहिए, सिर्फ रिटायरमेंट में नहीं, लेकिन रिटायरमेंट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसे स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारा चीज स्मरण होता रहता है कि पारिवारिक जीवन में हमको बच्चे, उनका ये उनका वो सभी बच्चों कुछ ना कुछ तो है ही। भगवान कहाँ याद आते हैं, भगवान को कैसे कोई स्मरण कर सकता है, ये बहुत ही मुश्किल चीज है। लेकिन हम लोग अ, प्रयास करना चाहिए, और इस प्रकार से उसको समाधि, ये समाधि हमको नहीं चाहिए, हमको भक्ति समाधि चाहिए, भगवान का सेवा में समाधि।
आगे का श्लोक बोलते हैं, ये तो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। देखिए कितना अच्छा बताते हैं भगवान। अरे आप तो भटक जाओगे, लेकिन ये करते रहना आपके लिए अच्छा है। तो बोलते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहाँ भी विचरण करता हो, चाहे कि वह वश में करे। तो हमको वश में कैसे कर सकते हैं? हमें करना चाहिए भगवान का सेवा में। अभी अभी क्लास है तो मुझे क्या होगा कि मुझे सोचना पड़ेगा, अरे क्लास है मैं इधर उधर मन बोलता है इधर घूम के आओ उधर घूम के आओ। इधर भी घूमो, 6 बजे तक रूम में आ जाओ क्योंकि क्लास देना है। तो मन भी भटकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? अभी तो जिम्मेदारी है सेवा का। तो उसके वजह से क्या होगा, मन कितना भी घूमे, उसको बोलेंगे अरे अभी भागवतम को पढ़ने का है। अरे मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन बाकी लोग को पढ़ना है ना। तो संघ में क्या होता है ना, अभी क्या होता है कि आप लोगों के वजह से मेरा मन को मैं नियंत्रित कर पा रहा हूँ। आप लोगों का संघ की वजह से मुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे सिंसियर लोग हैं, सुनना चाहते हैं। तो मन को बोलता हूँ अरे इतने लोग हैं भागवत सुनना चाहते हैं, तो फिर हमको अच्छा से उसकी वजह से फायदा होता है। हमें ना ऐसे संघ में रहना चाहिए। तो लोग सोचना चाहिए अरे प्रभु जी इतना समय दे रहे हैं, ठीक है थोड़ा सुन लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा। तो हमको भी इस प्रकार से अपने मन को ट्रेनिंग देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ दिन के बाद हमको लगा अरे हर रोज वही क्या, कुछ ना कुछ नया। नहीं, हमको दिन हर रोज सुनते 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 हमारा मन एक ना एक दिन अच्छा से स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो भगवान बता रहे हैं, लेके आ जाओ। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। प्रशांत मनसं ही एनम। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। तो ये बताते हैं कि जो योग मन भगवान में स्थित है, तो योगी लोग क्या करते हैं, सिर्फ भगवान को देखते रहते हैं बस, और कुछ करते नहीं। लेकिन भक्त का मन भी भगवान में स्थिर रहता है। वो कैसे रहता है? सेवा के रूप में। अभी मैं ये उदाहरण, क्योंकि ये सबसे आसान समझना है, और इसलिए बार बार यही उदाहरण देता हूँ और से कि जब, क्योंकि इसमें ना थोड़ा निस्वार्थ भाव होता है, इसलिए मैं उदाहरण अक्सर इसी को दे देता हूँ, क्योंकि इसको इस उदाहरण बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ कि जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, 2 3 4 महीने के, तो माँ जब उनका सेवा करती है, पूरी तरह समाधि स्थिति में होता है कुछ लोग का, सिर्फ दिन भर अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। तो इसको भी एक तरह से समाधि बोलते हैं। और इसमें देखिए सेवा होता है, सिर्फ ध्यान नहीं होता है। ऐसे नहीं कि माँ अपने बच्चे के बारे में सोच रही है सोच रही है सोच रही है, नहीं। वो क्या कर रही है? वो सेवा कर रही है, सिर्फ सोचती नहीं। लेकिन इधर योगी लोग क्या है, सिर्फ मन स्थिर रखते हैं, कुछ सेवा नहीं करते। वह निश्चित, फिर भी जिसने अपने मन को इस प्रकार से भगवान का स्मरण भी किया, निश्चित ही दिव्य सुख का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। देखिए, मतलब इसको सर्वोच्च,
उसके भी ऊपर परे जो भक्तों को मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि जो ये आनंद, जो सुख प्राप्त किया जाता है इनका, इनका तुलना एक बहुत ब्रह्मानंद के समान किया जाता है। लेकिन वो ब्रह्मानंद जो है वो एक बूंद के समान है, जो भक्तिमय सागर का सुख का एक बूंद के समान माना जाता है। मतलब कितना वह रजोगुण से परे हो जाता है, कि हम सारे लोग रजोगुण के प्रभाव में हैं। रजोगुण के प्रभाव में हम लोग नाना प्रकार के कार्य करते रहते हैं, और इसलिए हमारा सुख भी रजोगुण का होता है। हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये इसका ये का मतलब हमारे हिसाब से ये सारा रजोगुण, सारे इच्छाएं हैं, सारा जो क्रोध काम लोभ, सारा रजोगुण का प्रभाव है। अभी किसका गलती है? रजोगुण का गलती है। उसके वजह से हम लोग फंसे हैं, उसकी वजह से हम लोग दुखी हैं। जब हम लोग इस रजोगुण से परे हो जाते हैं, रजोगुण से हमारा छुटकारा होता है, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग सही स्थिति में हैं। तो हमें रजोगुण से परे होने का प्रयास करना चाहिए। तो इधर हम देख रहे हैं कि कलयुग में रजोगुण सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और सारे, क्योंकि मैं ये पता है कि रजोगुण में लोगों का जो सक्सेस का जो मामला है, मतलब हम बोलेंगे कि अरे हाँ ये व्यक्ति ना बहुत ही अ, उसको सफलता मिला है। रजोगुण का सफलता का जो निर्वचन है, उसका डेफिनेशन है कि व्यक्ति को बहुत पैसा होना चाहिए, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स होने चाहिए, मतलब उसका इंस्टाग्राम, इसमें उसको एटलीस्ट 10 लाख लोग उसको फॉलो करना चाहिए, बहुत खेल कूद में उसको बहुत बड़ा मेडल मिलना चाहिए, इस प्रकार से बहुत प्रख्यात होना चाहिए। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि अरे ये तो मस्त, ये व्यक्ति तो एकदम सक्सेसफुल हो गया, ये व्यक्ति सफलता को चरम छू गया। ये रजोगुण का सफलता का निर्वचन है। लेकिन जो सत्वगुण में है, जो पिछले युगों में लोग सत्वगुण में रहते थे, तो उनके हिसाब से सफलता क्या था? उनके हिसाब से सफलता कोऑपरेशन, कितना आप एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हो, और कितना आपने तपोबल कमाया है, कितना आपने पुण्य कमाया है, उसको लोग सक्सेस मानते थे, उसको सफलता मानते थे, क्योंकि वो लोग सत्वगुण में थे। जो रजोगुण में है उनके लिए सफलता क्या है? कितना आपने पैसा कमाया, कितना नाम कमाया, कितना शक्ति कमाया, कितना आपने प्रॉपर्टी कमाया, इस चीज के प्रति रहता है। तो ये कलयुग का, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, ये जो अ, ये रजोगुण का प्रभाव है। अभी इसलिए हमें सत्वगुण हमारा बढ़ता है, तो हम लोग इस चीजों प्रति ज्यादा आकर्षित नहीं होते। बोलते अरे ये साधु लोग तो कुछ जीवन में उनका कुछ एम्बिशन नहीं है, कुछ कर दिखाने का कुछ उनका जोश नहीं है। नहीं नहीं, कुछ कर दिखाने का जोश नहीं, उनको कुछ और करने का जोश है। उनको रजोगुण में उनको सफलता नहीं चाहिए, उनको सफलता चाहिए, सत्वगुण का सफलता चाहिए। इसलिए साधु लोगों का रजोगुण में ज्यादा सफलता नहीं दिखता है। लोगों को दिखेगा नहीं कि ये साधु ने कितना घर, कितना बड़ा बड़ा घर बनाया, कार कितना है, कितने लोग के, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। साधु को क्या इम्पोर्टेंट है? कितना उसने तपस्या का बल प्राप्त किया है। जनरली आजकल कलयुग में यही देखते हैं, अरे ये साधु करा, ये तो बहुत बड़े साधु हैं, बहुत ऊंचे चढ़े हुए साधु है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा मठ बनाया, और मठ में इतने सारे उनके शिष्य हैं, बड़े बड़े गाड़ियां आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं उनको मिलने के लिए, मतलब बहुत बड़ा हस्ती हो सकता है। किस आधार पर बता रहे हैं? ये बाहरी जो चीज देख रहे हैं ना, कितना गाड़ी है, कितना मठ है, उनके कितने शिष्य हैं, उसके आधार पर बताते हैं। लेकिन वृंदावन में ऐसे ऐसे बहुत ऊंचे बड़े, मतलब बहुत सिद्ध बाबा हैं,
जिनका कोई हार्डली कोई 4-5 उनके शिष्य रहेंगे बस, लेकिन खुद से बहुत बड़े संत हैं। तो ऐसा हम बाहरी दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए, कि वो पता नहीं चलता उससे। कुछ लोग ऐसा नहीं कि सारे जो बहुत बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े सिद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ उस आधार पर हम किसी को बड़े नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रजोगुण का मापदंड है। हमें लेना है सत्वगुण में, देखना है कि कितना भजन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं ये व्यक्ति, कितना उनको भगवान के सेवा में उनको आनंद आता है, कितने भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। ये चीज के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये कहाँ कितने महान भक्त हैं। समझ रहे हैं? तो इधर यही चीज हमें प्रभुपाद जी इस अध्याय से हर चीज समझने का प्रयास करेंगे। जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, और वो रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। गुणात्मक एकता, देखिए इधर हम परमात्मा नहीं है। देखिए सी साफ साफ कृष्ण बता रहे हैं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। शरीर में दो अलग अलग आत्मा है, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा। हम कौन है? हम जीवात्मा। और चतुर्भुज में रूप में कौन है? वो परमात्मा है। तो मैंने परमात्मा का आपको फोटो दिखाया है। तो तो कट हो जाता है हमारा सिग्नल, इसलिए उसको बोलना पड़ता है कि हम क्लास में। तो इधर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो परमात्मा है सभी के हृदय में, तो दो अलग अलग है। इसे हम लोग गलत नहीं, मतलब गलत समझना नहीं चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं हम और परमात्मा एक है। इस तरह के गलत धारणा, इनको मायावादी बोलते हैं। मायावाद भाष्य सुन ले होइल सर्वनाश। जिसने मायावाद भाष्य सुना है उसका सर्वनाश हो जाए। क्यों? वो क्या सोचने लगा, मैं परमात्मा हूं, इस प्रकार से सोचते हैं। तो ये गलत है। हम कभी जीव कभी परमात्मा नहीं बन सकता। इधर साफ साफ इतना क्लियरली भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति परमात्मा को और अपने आप के गुणात्मक एकता को देख रहा है। मतलब गुण में हम दोनों एक है, लेकिन जो उनके क्या बोलते हैं, उनके क्वांटिटी में हम लोग अलग हैं। भगवान अनंत हैं, हम लोग बहुत अल्प हैं। हम लोग बहुत बहुत छोटे हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम लोग भगवान के साथ कुछ तुलना नहीं होता। हाँ, परमात्मा मतलब भगवान का ही रूप है। एक मिनट में एक फोटो दिखा देता हूँ आप लोग को। तो परमात्मा का जो स्वरूप है आपको दर्शाने का प्रयास करूंगा। हमारे पास अलग अलग फोटो है। एक फोटो आपको दिखा देता हूँ परमात्मा। ये आपको परमात्मा का फोटो है। आपको दिख रहा है परमात्मा का फोटो? दिखाई दे रहा है ना सभी को? हाँ दिखाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ ठीक। दिखाई दे रहा है जी। दि- दिखाई दे रहा है प्रभु जी। हाँ, तो ये परमात्मा है। अभी किसी रूप से हम और वो एक हो सकते हैं क्या? तो बोलते हैं कि हमारा जो अंगुष्ठ अवलक, तो जो हमारा क्या बोलते हैं हाथ का थंबनेल है, बिल्कुल इतने हाइट रहते हैं परमात्मा हृदय में, इस रूप में रहते हैं। हम अलग हैं, परमात्मा अलग हैं, दोनों एक नहीं है। हम लोग सिर्फ भगवान के और परमात्मा के रूप में भगवान हमको मार्गदर्शन देते हैं इस हमारे जीवन में, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
लेकिन अफसोस है कि हम परमात्मा का जो जो मार्गदर्शन है उसको समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो इसलिए सारा तकलीफ होता है। तो इधर हमें चाहिए कि हम परमात्मा के दिए गए जो आ, मार्गदर्शन पे उसे चले और समझे। लेकिन उसे करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु का आवश्यकता है। गुरु हमें बताते हैं कि परमात्मा क्या चाहते हैं, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग कुछ भी करते हैं, बोलेंगे देखो ये भगवान ने मुझे अंदर से बोला है। अभी हम लोग भगवान को सुन नहीं पाएंगे अंदर से, क्योंकि हमारा, मैं आपको पहले बताया कि बहुत सारे रेडियो स्टेशन चल रहे हैं एक साथ। अभी हमारा 100 चैनल, 100 टीवी एक साथ आपने लगा लिया, 100 में से आपको आवाज आ रहा है जोर जोर से। अभी हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन सा चैनल से कौन सा, मतलब कोई एक आवाज आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्यों? इतना सारा एक साथ चल रहा है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि परमात्मा भी हमें हर समय बताते हैं। हमारा हृदय में परमात्मा विराजमान, भगवान ही हर हृदय में विस्तारित रूप में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और वो मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। उनको उपदृष्टा हनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वर, उपदृष्टा हनुमंता, वो सैंक्शन करते हैं और सब कुछ वो देते हैं। तो लेकिन मेंटेन सब कुछ करते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हमारे भगवान का जो इच्छा है वो समझ में नहीं आता, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो इधर हम देखेंगे परमात्मा भगवान विष्णु है विस्तारित रूप में। कैसे है कि इस दुनिया को चलाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति चला सकते हैं, और भगवान विष्णु ही चला रहे हैं। तो चलाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, अभी आपके पास कार है, जब तक ड्राइवर उसमें नहीं बैठता कार कहीं नहीं जाएगा। क्यों? ड्राइवर, हालांकि कार के आस भी, तो हालांकि कार के पास अपना खुद का शक्ति है, उसमें इंजन अच्छा है, उसमें तेल डाला गया है, और उसके अंदर सारे बैटरियां ये वो सब कुछ अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ड्राइवर उसको स्टार्ट करके उसको ऑर्डर नहीं देता, कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार ये भौतिक प्रकृति भी अपने आप में वो जड़ है, लेकिन जब तक परमात्मा आके उसको सैंक्शन ऑर्डर नहीं देते आप ऐसा करो, तो कुछ नहीं कर सकता। तो हमारा स्थिति भी ऐसा है, हम लोग भी जब तक परमात्मा कुछ ऑर्डर नहीं देते कि आप ऐसा करो, ये प्रकृति कुछ नहीं होगा। हमारा चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, जैसे आप मानव शरीर में परमात्मा के निकट और हमेशा कार्य करते उनका ध्यान करने का आप मार्गदर्शन करें। हम लोग ना परमात्मा को ध्यान नहीं करते, हम ना कृष्ण भगवान को ध्यान करते हैं। ये परमात्मा ध्यान जो है वो योगी करते हैं, लेकिन हम लोग भक्ति योगी हैं, तो हमें ध्यान करना चाहिए भगवान कृष्ण का। इसलिए मैं परमात्मा को निकाल देता हूँ फोटो, नहीं तो आप इसके ऊपर ध्यान करेंगे। हमें ध्यान करना चाहिए भगवान के दिव्य मंगल रूप, इस प्रकार के सुंदर रूप को हमें ध्यान करना चाहिए। मैं आपको भगवान कृष्ण का सुंदर रूप का दर्शन करा देता हूँ, ताकि आप लोग उनके ऊपर भी ध्यान करें। और इससे क्या होता है कि हम लोग भगवान का, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी तो इस स्थिति में नहीं है कि हम लोग भगवान का ध्यान कर सकें।
तो इसलिए हम भगवान का सेवा ध्यान करते हैं, भगवान का अलग अलग सेवा में उनका ध्यान में उनकी लीलाओं को ध्यान। सबसे आसान है हम लोग का भगवान का सेवा और उनका कथा में ध्यान करने का। तो हमें ध्यान करना चाहिए इस प्रकार के भगवान के रूपों में। तो ये हमारा ध्यान है, हम परमात्मा के ऊपर ध्यान दें, भगवान के सुंदर कृष्ण का रूप में ध्यान करते हैं इस प्रकार से। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। मुझे माफ कीजिए, मैं फास्ट फास्ट जाना चाहता हूँ, लेकिन जब श्लोक आ रहा है मुझे लगा कि मुझे मैं एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है और एक दिन में 2 श्लोक 3-4 श्लोक का ही हो रहा है, लेकिन ठीक है। तो इसमें होता है, जिस जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। और इस प्रकार तो गुणात्मक एकता मतलब भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। हम अनु है, भगवान विभु है। हम छोटे हैं, भगवान अनंत है, उनका कुछ लिमिट नहीं है। हम बहुत बहुत छोटे, बहुत छोटे हैं हम लोग, लेकिन भगवान इतने विशाल हैं कि उनका आदि नहीं है और अंत नहीं है। हम बोलेंगे अरे कृष्ण भगवान तो आराम से दिख जाते हैं हमको, ऐसे तो बिगनिंग है ना, इतना ही है। नहीं, भगवान अनंत है, हम उनका कभी तुलना कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से, और वे विस्तारित होते हैं परमात्मा में। बताए ना, जब तक परमात्मा इस दुनिया में हमारे शरीर में परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं, ये शरीर नहीं चलने वाला। आत्मा से शरीर नहीं चलता है, परमात्मा से ही चलता है। अभी आप सभी लोगों ने दोपहर में प्रसाद पाया है। अभी कितने लोग आप ध्यान कर रहे हो कि अभी इस जिस जो मैंने दोपहर में खाया इसको पचाना चाहिए, कैसे पचाऊं, इसके ऊपर कितना लोग ध्यान कर रहे हैं? कोई ध्यान नहीं कर रहा है। फिर कैसे पचन हो रहा है? हो रहा है परमात्मा की वजह से, वो करा रहे हैं। जब कोई बहुत ही पापी कर, तो बहुत पापी नहीं कभी उसका कर्म उसके अनुसार नहीं रहता, तो भगवान उसको बचाना छोड़ देते हैं। तो जब हम बुढ़ापा आता है तो उसका सिस्टम काम नहीं करता है, इतना भी आप करो, परमात्मा बोलेगा अभी नहीं नहीं नहीं, अभी और नहीं करना तो फिर बंद हो जाता है, जितना भी कहो डाइजेस्ट ही नहीं होता है फिर। तो भगवान कराते हैं। अभी हमारा जो हृदय का धड़कन धड़क रहा है, इसकी वजह से हमारा सांस ले रहे हैं और सारा शरीर में खून इधर उधर जा रहा है। तो कौन उसको चला रहे हैं? परमात्मा चलाते हैं। सारा चीज, हमारा दिमाग चल रहा है अभी, परमात्मा ही चलाते हैं। भगवान बोलते हैं बद्ध स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही बुद्धि देता हूँ, मैं ही आपको याद रखने का क्षमता देता हूँ, और बुलाने का कार्य भी मेरा ही है। तो सोचिए कितना हमारे हाथ में है, कितना भगवान के हाथ में है। हम सिर्फ और सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, और सही इच्छा करना चाहिए। अभी गड़बड़ इच्छा होता है, फिर होता नहीं है, फिर रोना होता है। अच्छा भी किया तो भगवान कभी देते हैं, कभी देते नहीं है। तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी उनका इच्छा है हमारे इच्छा से मैच नहीं हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इधर इस प्रकार से परमात्मा भगवान का ही विस्तार रूप है। सारे ब्रह्मांड में हर एक कोने में परमात्मा के रूप में भगवान विस्तारित है, और सभी का इस प्रकार से देखभाल करते हैं। तो आगे का श्लोक बोलते हैं, युञ्जन्येवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमाश्नुते। बोलते हैं इस श्लोक में, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो
सुनने में तो ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रयास बहुत करना पड़ेगा, संघर्ष बहुत है इस मार्ग में, सभी लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और अकेले संघर्ष है, साथ में लोग रहेंगे, लेकिन वो लोग कैसे रहेंगे? सिर्फ हमको हमको लगे अभी हम अपना विमान चलाते हैं, फ्लाइट, तो हर एक को अपना अपना चलाना पड़ेगा। तो अपना अपना फ्लाइट चलाना पड़ता है। दूसरे लोग चल रहे हैं, लेकिन खुद के बल पर प्रयास करके, ध्यान करके करने का प्रयास करो। तो हम अकेले हैं और अकेले ही जाएंगे, अकेले आएंगे, लेकिन बीच में कोई आते हैं कुछ समय के लिए, और फिर हम उनसे छुटकारा, थोड़ा बिखर जाते हैं। तो ये सच्चाई है, जो व्यक्ति स्वीकार कर सकता है तो उनको समझ में है कि परमात्मा हमारे साथ रहेंगे हर समय, और कोई नहीं रहेगा। एक राजा को 4 पत्नियां थे, तो पहले पत्नी के साथ वो सारा अपना समय बिताते थे, और अपना जो मन का चीज है उनको बताना, ये वो सब कुछ करते थे। दूसरा पत्नी के ऊपर सारा खर्चा करते थे, जो भी ये पैसा लेके आते थे दूसरा पत्नी को ही देते थे, सारा खर्चा, मेकअप, ये वो सब के लिए पैसा देते थे। तीसरा पत्नी है, वो कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाते, तीसरा पत्नी को लेके जाते थे, और जो चौथा पत्नी है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, ऐसे उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ऐसा सालों साल बीत गए, और एक समय ऐसा हो गया उनका मृत्यु नजदीक हो गया, और वे अपना शरीर छोड़ने वाले थे कुछ ही समय में। तो पहले पत्नी को पूछते हैं, आप मेरे साथ आएंगे क्या? पहली पत्नी बोलती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं सिर्फ आपको स्मशान तक आऊंगी, उसके बाद नहीं आ सकती। तो दूसरी पत्नी को पूछते हैं, आप आ सकते हैं क्या मेरे साथ? बोले, आप मरेंगे तो पहले ही मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, मरने के बाद सबसे पहले छोड़ने वाला तो मैं ही हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं। तीसरे पत्नी को पूछते हैं, आप आएंगे क्या हमारे साथ? मरने जा रहा हूँ। वो बोलते हैं, आप जाएंगे ना, मैं किसी और के साथ चले जाऊंगी। राजा सुन के बहुत दुखी हो जाता है, अरे क्या है। तो चौथी पत्नी को उसको पूछने का साहस नहीं करता, तो वो खुद आके बोलती है, मैं आपके साथ चलूंगी। तो 4 पत्नियां कौन है? पहले पत्नी है हमारे बंधु मित्र, जिनके साथ हम अपना जीवन पूरा व्यतीत करते हैं, अपना अच्छा बुरा मन का सारा विषय उनके साथ हम आ, उनके साथ शेयर करते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला वक्त। लेकिन वो कहाँ तक आएंगे? जब हम मरते हैं तो स्मशान तक ही आते हैं, आगे नहीं आ सकते। तो दूसरा पत्नी हमारा शरीर, जिसके ऊपर हम इतना खर्च करते हैं, इतना पाउडर डालते हैं साबुन लगाते हैं, और क्या क्या ही करते हैं इसको कपड़ा देते हैं और खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। और इतना करने के बाद मृत्यु के समय पहला चीज को क्या जाने वाला है? हमारा शरीर हमको छोड़ के जाने। और तीसरा है हमारा नाम, हमारा प्रॉपर्टी, हमने जो भी पैसा ये वो सब कुछ कमाया, तो क्या होगा? हम लोग उसको लेके घूमते रहते हैं, कहीं भी जाएंगे बोलेंगे, अरे फलाना फलाना व्यक्ति आया है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा जमींदार है, इतना बड़ा करोड़पति है, ये है वो है। तो ये हमारा नाम लेके उसको घूमते रहते हैं हम लोग। लेकिन जब हमारा मृत्यु आता है तो क्या होता है कि ये कोई और, किसी और का प्रॉपर्टी हो जाता है, आपका रहेगा ही नहीं, पत्नी किसी और के साथ चले जाएगी, आपका जो करोड़ों का प्रॉपर्टी है किसी और का हो गया। फिर देखेंगे जो चौथा पत्नी है वो परमात्मा है हृदय में, जिसको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हर समय जहां भी हम जाएंगे परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। बताते हैं कि लाइक उदाहरण के लिए, कोई बच्चा पार्क पार्क में खेलना चाहता है,
तो उसके साथ उनका मम्मी भी आती है और उधर बेंच में बैठी रहती है और बच्चों को बोलते ठीक है जाके खेल के आओ। बच्चा खेलेगा खेलेगा 1-2 घंटा खेलने के बाद थक जाएगा, बोलेगा मम्मी चलो घर वापस। नहीं। तो उसी प्रकार इस भौतिक दुनिया में जीवात्मा इधर भटक रहा है, तो परमात्मा भी वेट कर रहे हैं बैठ के, जब तक वो पूरा थक जाएगा और बोलेगा अभी अभी और नहीं खेलना इधर। फिर वो अपने मम्मी के पास मतलब परमात्मा के पास आएंगे, बोलेंगे अभी घर जाना है, भगवान धाम जाना है। परमात्मा ने ठीक है चलो, अभी आप थक गए इधर इस भौतिक संसार में, अलग अलग योनियों में करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हम खेल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इधर सुखी बनने का, लेकिन उसका जो एक ही उसका फल हो रहा है कि हम हताश हो रहे हैं। पराभवस्तावद अबोध जाते यावन्न जिज्ञास आत्म तत्व। पराभव, हर समय हताश हो जाते हैं, हर समय हार जाते हैं, फिर भी हमको लगता है और कुछ प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मूर्खता है। इस प्रकार से हम लोग फंसे हुए हैं। तो इधर में ये चीज समझना चाहिए कि हमें बहुत परमात्मा के ऊपर, जो भगवान है, जो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तब जाके हमारे हृदय के अंदर जो असंपूर्ण चीज है वो भर जाएंगे। हमारा हृदय हर समय सब सूखा सूखा ही रहेगा, उसके अंदर कोई रस नहीं है। रस तो भगवान के पास है, क्योंकि रसो वैसा, शरीर तो सिर्फ सूखा हुआ है, कुछ नहीं होने वाला है इससे। तो हमें चाहिए कि हम भगवान का अच्छी तरह से सेवा करें और उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, और इस प्रकार से। अभी तक का किसी को कुछ प्रश्न है क्या? हमने अभी तक जो चर्चा किया, किसी को है तो आप हाथ उठाइए, मैं म्यूट कर देता हूँ, अनम्यूट करता हूँ। सब कुछ समझ गया? प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। चंद्रा श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की।